गुस्सा। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि ये बस अचानक से कहीं से भी फट पड़ता है। पर क्या हो अगर मैं कहूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज हम गुस्से को समझने और उसे संभालने के एक बिल्कुल नए तरीके के बारे में बात करेंगे, जिसे हम कह सकते हैं द प्रेशर कुकर मेथड। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा सोचिए, आपका मन एक प्रेशर कुकर की तरह है। गुस्सा कोई ऐसी चीज नहीं है जो पलक झपकते ही आ जाता है, नहीं। ये तो वो भाप है, वो एनर्जी है जो धीरे धीरे गर्मी या कह लीजिए ट्रिगर्स की वजह से अंदर बनती है, ठीक वैसे ही जैसे कुकर में भाप बनती है। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम इस प्रेशर कुकर वाले आइडिया को समझेंगे, फिर हम उन ट्रिगर्स को पहचानेंगे जो गर्मी बढ़ाते हैं। इसके बाद एक बफर जोन बनाना सीखेंगे, गुस्से के पीछे छिपी असली भावना को जानेंगे, प्रेशर रिलीज करने के तरीके देखेंगे और आखिर में एक पूरा कूल डाउन प्लान बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, मन का प्रेशर कुकर। यह समझना बहुत जरूरी है कि आखिर हमारा मन एक कुकर की तरह काम कैसे करता है, क्योंकि पूरा का पूरा मेथड इसी एक आइडिया पर टिका है। तो असल में गुस्सा है क्या? देखिए, ये कोई कैरेक्टर की कमी या कोई बुरी आदत नहीं है। ये बस एक एनर्जी है, एक तरह की अंदरूनी ऊर्जा जो ट्रिगर्स की वजह से बनती है। और अगर इस एनर्जी को सही ढंग से बाहर निकलने का रास्ता ना मिले तो बूम, एक विस्फोट हो सकता है। हमारा मकसद इस एनर्जी को खत्म करना नहीं, बल्कि इसे कंट्रोल करना है। अच्छा, तो ये प्रेशर बनता तो है, पर सवाल ये है कि ये गर्मी आती कहां से है। मतलब अगर प्रेशर को मैनेज करना है तो पहले ये तो जानना होगा ना कि कौन सी चीज स्टोव की आंच को तेज कर रही है। ज्यादातर मामलों में गुस्से की जड़ होती है अन्याय का ट्रिगर। ये हमारे दिमाग का वो रिएक्शन है जब उसे लगता है कि कुछ गलत हो रहा है, कुछ अन्याय हो रहा है। वो फीलिंग के अरे ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए था, चाहे ट्रैफिक में कोई कट मार दे या कोई अपना वादा तोड़ दे। तो इस आग को ठंडा कैसे किया जाए? इसके लिए सोच में एक छोटा सा पर बहुत बड़ा बदलाव लाना पड़ता है। हमें अपनी इस उम्मीद से कि दुनिया को मेरे हिसाब से चलना चाहिए हटकर स्वीकृति की तरफ आना होगा। इसका मतलब ये नहीं कि हमें गलत चीज पसंद है, नहीं। इसका मतलब सिर्फ ये है कि हम सच्चाई से लड़ना बंद कर देते हैं। और यहीं पे ये एक सवाल जादू की तरह काम करता है। बस खुद से ये पूछना है, मुझे गुस्सा इसलिए आ रहा है क्योंकि किसी ने कोई नियम तोड़ा, या इसलिए क्योंकि उसने मेरा बनाया हुआ नियम तोड़ा? ये एक सवाल ही आपको एक नया नजरिया दे सकता है और अन्याय की उस फीलिंग को कम कर सकता है। चलिए अब बात करते हैं पहली प्रैक्टिकल टेक्निक की। इसे कहते हैं बफर जोन बनाना। मतलब किसी ट्रिगर और आपके रिएक्शन के बीच में थोड़ी सी खाली जगह बनाना। देखिए, जब हमें गुस्सा आता है तो हमारे दिमाग के दो हिस्से एक तरह से जंग लड़ रहे होते हैं। एक है हमारा डायनासोर ब्रेन जो बस तुरंत रिएक्ट करना चाहता है, लड़ो या भागो। और दूसरा है ह्यूमन ब्रेन जो तर्क से सोचता है। हमारा काम है डायनासोर ब्रेन से कंट्रोल छीनकर ह्यूमन ब्रेन को देना। और जानते हैं इसमें कितना वक्त लगता है? सिर्फ 5 सेकंड। बस 5 सेकंड की एक छोटी सी स्पेस। ये बहुत ही आसान और मुमकिन है। तो करना क्या है? बहुत सिंपल है। स्टेप 1, जैसे ही गुस्से की वो पहली चिंगारी महसूस हो उसे पहचानिए। स्टेप 2, कुछ भी बोलने या करने से पहले मन ही मन में 5 तक गिनिए। और सबसे जरूरी बात, गिनती करते वक्त एकदम चुप रहना है। यही वो 5 सेकंड हैं जो आपके ह्यूमन ब्रेन को चार्ज होने का मौका देते हैं। ठीक है, 5 सेकंड का नियम तो समझ आ गया। अब जरा और गहराई में चलते हैं। कभी कभी गुस्सा बस वो नहीं होता जो वो दिखता है, अक्सर ये किसी और चीज का बॉडीगार्ड होता है। इस कॉन्सेप्ट को द एंगर बॉडीगार्ड कहते हैं। मतलब गुस्सा अक्सर किसी ज्यादा नाजुक भावना जैसे कि चोट, डर या थकान के आगे एक बॉडीगार्ड की तरह खड़ा हो जाता है, उसे बचाने के लिए। इस बॉडीगार्ड को पहचानने के लिए खुद से सवाल पूछिए, क्या सच में बॉस पर गुस्सा है या फिर नौकरी खोने का डर है? क्या पार्टनर पर गुस्सा है या इस बात से दुख पहुंचा है कि आपको नजरअंदाज किया गया? जब आप असली भावना को पहचान लेते हैं तो बॉडीगार्ड की जरूरत ही खत्म हो जाती है। तो अब जब प्रेशर बन रहा है तो उसे रिलीज भी तो करना होगा, है ना? यहीं पर काम आते हैं हमारे सेफ्टी वाल्व। ये वो तरीके हैं जिनसे हम इस एनर्जी को सही ढंग से कंस्ट्रक्टिव तरीके से बाहर निकाल सकते हैं। हम सबके दिमाग में कहानी सुनाने वाला बैठा है, एक इंटरनल नरेटर। और जब गुस्सा आता है तो ये नरेटर एक वकील बन जाता है। एक ऐसा वकील जो हमेशा सामने वाले को ही दोषी मानता है और उसके इरादों को गलत ठहराता है। तो इस वकील को शांत कैसे करें? तकनीक है बेनिफिट ऑफ द डाउट देना। मतलब संदेह का लाभ। अपनी कहानी को बदल दीजिए। उसने ये जानबूझकर किया से बदलकर सोचिए, शायद उसका दिन ही आज खराब है। याद रखिए, ये उनके लिए नहीं, ये अपनी शांति के लिए है। गुस्सा सिर्फ दिमाग में नहीं होता, शरीर में भी होता है। दिल की धड़कन बढ़ जाती है, मुट्ठियां भींच जाती हैं। तो इस फिजिकल एनर्जी को तोड़ने के लिए हमें फिजिकल सर्किट ब्रेकर्स चाहिए। मतलब अगर आप बैठे हैं तो खड़े हो जाइए, अगर किसी गर्म कमरे में बहस हो रही है तो बस बाहर निकल जाइए, एक ग्लास ठंडा पानी पी लीजिए। ये छोटे छोटे एक्शन आपके दिमाग को रीसेट कर देते हैं। तो अब तक हमने काफी कुछ सीख लिया है। चलिए इन सबको एक साथ मिलाकर एक फाइनल कूल डाउन प्लान, एक चेकलिस्ट बनाते हैं, ताकि जब गुस्सा आए तो पता हो कि करना क्या है। ये रहा आपका पूरा एक्शन प्लान। सबसे पहले रुकें, 5 या 10 तक गिने। इससे वो तुरंत रिएक्ट करने वाला लूप टूट जाएगा। फिर पहचानें, उस छिपी हुई भावना को नाम दें, डर है या चोट। ऐसा करने से बॉडीगार्ड हट जाएगा। फिर सांस लें, 3 गहरी लंबी सांसें। ये आपकी हार्ट रेट को नीचे लाएगी। इसके बाद पुनर्विचार करें, खुद से पूछें, क्या ये बात 1 साल बाद भी इतनी ही जरूरी होगी? और आखिर में जवाब दें, लेकिन तुमने ऐसा किया कहने की बजाय मुझे ऐसा महसूस हुआ से बात शुरू करें। और आखिर में एक बहुत जरूरी सबक। एक पुरानी कहानी है नेवले की, जो हमें सिखाती है कि कोई भी एक्शन लेने से पहले पूरी सिचुएशन को समझना कितना जरूरी है।
इस बात को हमेशा याद रखिए, जब तक आप पूरी तस्वीर ना देख लें, पूरी बात ना समझ लें, तब तक रिएक्ट मत कीजिए। या जैसा कि कहा गया है, जब तक पूरा कमरा ना देख लें, तब तक बर्तन ना गिराएं।